शिक्षकों का क्या कहना चाहते हैं? देखिए, टीचर के द्वारा अगर क्वेश्चन आउट करवाया जाता है तो वैसे शिक्षक को यही कहते हैं कि जिस तरह से देशद्रोही का केस लगाया जाता है इंसानों पर, इस हैवानों पर भी लगाया जाए देशद्रोही का केस, क्योंकि ये सब हैवान जो है वो जितना बच्चा को फांसी लगवाने में योगदान है ना, वो सब शिक्षक का योगदान है। जितना शिक्षक बदतमीज करता, सबको नहीं कर रहा हूं, सब शिक्षक बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कि शिक्षक होते हुए भी बच्चा का हत्या करवा रहे हैं। बताइए, कोई मेहनत करके पढ़ा होगा, उसको 400-500 बच्चे लगातार तैयारी करते रहते हैं एग्जाम के लिए, उसको उम्मीद होगा कि हम कुछ माता पिता का नाम रोशन करने के लायक हो गए हैं। बताइए, वो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, उस कारण से वो फांसी लगा देते हैं, मर जाते हैं। बताइए, इसके जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो शिक्षक है। और उसके बाद में जो है सरकार की ये जो दोष आती है, इसमें सरकार का भी हाथ है भाई। मधुबनी से वीडियो आया था सर, लगातार वीडियो वहाँ क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर वायरल हो रहा था क्वेश्चन के साथ सही, इसमें वहाँ के टीचर की भी है और सरकार की भी गलती है। सरकार स्कूल से ही क्वेश्चन आउट हुआ है। काहे नहीं सरकार कर सकते हैं? स्कूल से, जिस स्कूल से क्वेश्चन आउट हो गया है उस स्कूल का जितना शिक्षक उसका 5 साल का वेतन नहीं दिया जाए तो काम करवाने के बाद तब ना समझ में आएगा। पाठक से अपील करते हैं कि हाँ बिल्कुल, उसको जुर्माना बना जाए कि इतना लगेगा 5 साल का जो वेतन। हमारे साथ शैलेश सर हैं, ये हरनौत में इंटर का कोचिंग चलाते हैं, मैथ और साइंस पढ़ाते हैं। इनसे बात सर, आजकल देखिए बच्चे को एडमिशन रद्द किया जा रहा है क्योंकि पाठक साहब के द्वारा, हालांकि वो चाह रहे हैं कि शिक्षक जो पुराना हुआ जो गरिमा था वो वापस लाए, इसके लिए एक से कदम उठा रहे हैं, लेकिन एक कदम मानते हैं कि नहीं गलत है। जो बच्चों को एडमिशन अगर 22 से 24 लाख काट दिया गया है, वो बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो जितने भी मगध सोशल न्यूज आरएस के दर्शक गण हैं सभी को मैं नमस्कार करता हूं तहे दिल से। सभी दोस्तों को मैं कहता हूं, अब बात रही के पाठक की और बात रही शिक्षा की, तो शिक्षा के बारे में तो चर्चा करते करते और शिक्षा के बारे में हम रोज सुनते हैं कि मीडिया वाले भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं आ रहा है। आखिरकार ये बिहार में जो सिलसिला चल रहा है के पाठक जी का, पता नहीं के पाठक जो है वो बच्चों को भगाना चाहते हैं या फिर पढ़ाना चाहते हैं। स्कूल में शिक्षक कम नहीं है, शिक्षक भी इस बार बहाल कर दिया गया और शिक्षक एक स्कूल में 20 शिक्षक हैं, 40 शिक्षक हैं, लेकिन पता नहीं कमरा ही नहीं बनाया गया है। तो बताइए, स्टेज पर शिक्षक लोग डांस करेंगे और बच्चे देखेंगे फील्ड में बैठ करके क्या? कि बच्चों को अच्छे क्लासरूम चाहिए, और अगर आप अच्छे क्लासरूम नहीं बना पाते हो तो कम से कम वैसा भी क्लासरूम होना चाहिए ना कि जिसमें घेराव हो, धूप ना लगे, है ना। फील्ड में बैठ के बच्चा पढ़ेगा क्या? अगर वैसा भी आपको लगता है तो बढ़िया से आप शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले रूम दीजिए और उसके बाद बच्चा को क्वालिटी दीजिए। टीचर जो होना चाहिए वो क्वालिटी वाला होना चाहिए। बच्चा क्यों भागेंगे? अब उनका कहना है कि बच्चा स्कूल में रहता ही नहीं है, बच्चा स्कूल में आता ही नहीं है। आखिरकार काहे नहीं आता है श्रीमान? कोई चाहता कि अपना पैसा खर्च करके हम प्राइवेट में जाए? सर एक बात और है, पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड है, वहाँ पे देखे सुनने को मिला है कि वहाँ पे 2 रूम है, वहाँ पर मैंने 500 बच्चे का एडमिशन है और 2 रूम है और टीचर वहाँ 40 हैं। तो बच्चे किस तरह आएंगे बताइए? अगर वो बच्चे आएंगे 2 रूम में कैसे बैठ सकते हैं 500 बच्चे बताइए? तो कहीं ना कहीं बच्चे तो बाहर ही रहेंगे। रमेश भैया देखिए, हम आपको एक बात बता देते हैं, ये बख्तियारपुर की बात नहीं है, ये बख्तियारपुर जैसे जैसे हजारों गांव शहरों की बात है कि न तो स्कूल में, और कई जगह तो स्कूल में है जहां की शौचालय नहीं है। एक जगह यहाँ बगल में, हरनौत के बगल में एक गाँव है, उस गाँव में हम देखे हैं कि बच्चों जो है स्कूल को 2 पोल रखा हुआ है और नीचे तालाब है, उस तालाब को पार करता है, उस पोल पर चढ़ के बताइए कि किसी कारण बस बच्चे गिर जाए तो कल से उस तालाब के पार करके बच्चे जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। अब बताइए कि इस अनुसार से अगर पढ़ाई चले तो बच्चे भागेंगे कि स्कूल में जाएंगे? तो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से बच्चे पढ़ने स्कूल जाए ही नहीं, सिर्फ हम अपना पेमेंट उठाएं। सब शिक्षक लोग चाह रहे हैं यही कि हम अपना पेमेंट उठाएं, और कार्रवाई नहीं होता है तो शिक्षक को बढ़िया है, और कार्रवाई जरा सा भी होता है तो सरकार की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। ये टीचर को भी गलती है, टीचर भी अच्छे से कार्यरत नहीं है, टीचर को भी कार्यरत होना चाहिए, आपको ईमानदारी से करना चाहिए काम, वरना आपका भी बेटा है, आपका भी बेटा कहीं पढ़ने जाता है, जब दूसरा का बेटा के बारे में आप नाकामयाबी के बारे में सोचिएगा तो आपका भी बेटा कभी नहीं कामयाब होगा। पैसा से कोई कामयाब नहीं होता है। तो सर के पाठक जी नए फरमान जारी करते हैं, वो चाहते हैं कि शिक्षक अपने पुराने गरिमा को वापस लाए और एक बार फिर शिक्षा को, जगत को में एक नया उजाला आए, ऐसा चाहते हैं सर के पाठक जी। तो उस तरह चाहते हैं तो उनके लिए उस तरह से व्यवस्था सरकार नहीं दे पा रही, क्या ऐसा लगता है? अगर पुराने गरिमा को वापस लाना है तो सबसे पहले बच्चों को आपको जागृत करना होगा। शिक्षक को जागृत करने से कुछ नहीं होगा। आप बहुत बढ़िया शो कर रहे हैं, लेकिन शो को देखने वाला कोई रहेगा तब ना श्रीमान। आप पहले देखने वाला को ना जगाइए, देखने वाला को बुलाइए कि आपके स्कूल में भी देखने वाला नहीं पहुंच रहा। आप कुछ दिन पहले कोचिंग बंद किए, लेकिन कोई भी बच्चा आपका स्कूल से सेटिस्फाइड नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? आखिरकार उसका आप बयान दीजिए कि आपके स्कूल में जाने के बाद आपका टीचर से आपका बच्चा सेटिस्फाइड क्यों नहीं है?
बताइए, इसका जवाब पहले दीजिए। सर जो एडमिशन कार्ड दिया गया 22 से 24 लाख बच्चों को, उन बच्चों से क्या करना चाहते हम तो सूर्य बार आपको बोले कि ये बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं। मालूम नहीं हमको चल रहा है कि ये बच्चा को पढ़ाएंगे कि भगाएंगे। हमको तो लगता है ये भगा देंगे। कुछ और तरीका भी तो हो सकता है इस तरह से बच्चों को धमकाने का, डराने का, कि बच्चों स्कूल आवे। स्कूल देखिए, स्कूल आने का, बच्चों का स्कूल आने का डराने धमकाने से कोई नहीं होता, क्योंकि आज का बच्चा जो है ये नया जमाना है भाई साहब। डिजिटल आज जमाना का बच्चा किसी को डराने धमकाने से नहीं आएगा। वो खुद अपना बाप से तो डर ही नहीं रहा घर में, आपसे क्या डरेगा। हाँ, उसको आप इस ढंग से रखिए, इस ढंग से शिक्षा दीजिए कि उसको लगे कि नहीं, यहाँ पर जो भी मिल रहा है हमें, हमारा जिंदगी के लिए अच्छा हो रहा है यहाँ पे, तब जाकर के बच्चा वहाँ पे आएगा। आखिरकार कोचिंग क्यों जाता है, और कोचिंग में अगर अच्छा शिक्षा नहीं मिलता है तो दूसरा कोचिंग चेंज कर लेता है बच्चा, काहे कि उसके पास ऑप्शन है। अब आपके स्कूल में एडमिशन हो गया है तो उसके बाद बच्चों को ऑप्शन ही नहीं रहता। आपके स्कूल में एडमिशन लिया तो फिर बताइए दूसरा स्कूल में आप वो कैसे जा करके पढ़ सकता है। सर तो एक बार आप मानते हैं कि के पाठक जी का नए नए फरमान से आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूलों को के लड़कों सरकारी में जाएं लाएं कुछ दिनों में, ताकि टीचर भी आजकल देखिए बीपीएससी से लिया गया है, एक से एक टीचर हमारे पास आए हैं प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में अच्छे अच्छे टीचर आए हैं। आपको लगता है प्राइवेट स्कूल का रुख सरकारी और काहे ने बिल्कुल हो सकता, काहे नहीं हो सकता है, काहे ने बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहीं पर दिल्ली में इससे कई लाख गुना शिक्षा सुधार है कि नहीं। हाँ बताइए, लेकिन आप व्यवस्था कीजिएगा तब ना, क्लासरूम बनवाइए जिस अनुसार से आप शिक्षक का बहाली ले रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद करता हूँ आपको। मैं आपको ये नहीं कहने आया हूँ, धन्यवाद बिहार सरकार कीजिए। लगातार पहली पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य है लगातार टीचर का 1.5 लाख लगातार। उसके लिए मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद करता हूं, है ना, और बिहार सरकार को भी धन्यवाद करता हूं, और मैं सबको धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। ये जो काम हो रहा है, शिक्षा को जो भर्ती लिया जा रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन उसी अनुसार से आप क्लासरूम को भी बनाइए, आप अपना व्यवस्था सुधारिए, सभी बच्चा आपका स्कूल में जाएगा। एक पाठक जी आपके नजर में कैसे हैं पर्सनल? आप देखिए, अब बात रहा, वो तो चाह रहे हैं कि टीचर अपने पुराने घर में वापस कर ले। देखिए वो चाह रहे हैं, चाहने से देखिए सोशल मीडिया पर आकर के मीठा मीठा बात बोल देने से भी कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। जाते हैं, फील्ड में भी जाते हैं, करते हैं, अच्छा बात है, जाते भी हैं, देखते भी हैं, हम भी देखते हैं, सोशल मीडिया पर बराबर आते रहते हैं कि कहीं कहीं पर वो स्कूल में भी पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए तो हम आपको धन्यवाद कर रहे हैं कि आप ये जो क्रिया कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। आप देखिए, एक जगह रह करके आप हर जगह की बातें नहीं पता लगा सकते हैं, लेकिन आप फील्ड में जाते हैं तो आपको हर बात की पता हो जाती होगी। और आप फील्ड में जा रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। सभी लोग फील्ड में नहीं जाते हैं, सभी लोग को बस के बात भी नहीं है कि फील्ड में जा करके वो सभी का बात को रख सके और सुन सके, वैसा सबकी बात की बात नहीं है। सर एक अलग टॉपिक है, 17 तारीख को बिहार एसआई का एग्जाम हुआ है। एग्जाम तो सारा सरकारी टीचर ही लेते हैं, चाहे जो भी टीचर हो। टीचर के द्वारा ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आउट करा गया। औसत शिक्षकों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, टीचर के द्वारा अगर क्वेश्चन आउट करवाया जाता है तो वैसे शिक्षक को यही कहते हैं कि जिस तरह से दोष द्रोही का केस लगाया जाता है इंसानों पर, इस हैवानों पर भी लगाया जाए देशद्रोही का केस। क्योंकि ये सब हैवान जो है वो जितना बच्चा को फांसी लगवाने में योगदान है ना, वो सब शिक्षक का योगदान है। जितना शिक्षक बदतमीज करता, सबको नहीं कर रहा हूँ, सब शिक्षक बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कि शिक्षक होते हुए भी बच्चा का हत्या करवा रहे हैं। बताइए, कोई मेहनत करके पढ़ा होगा, उसको 4 साल 5 साल बच्चे से लगातार तैयारी करते रहते हैं एक एग्जाम के लिए, उसको उम्मीद होगा, उम्मीद पर पानी फेर देते हैं। उम्मीद होगा कि हम कुछ माता पिता का नाम रोशन करने के लायक हो गए हैं। बताइए, वो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, उस कारण से वो फांसी लगा जाते हैं, मर जाते हैं। बताइए, इसके जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो शिक्षक हैं। और उसके बाद में जो है सरकार की ये जो दोष आती है, इसमें सरकार का भी हाथ है भाई। मधुबनी से वीडियो आया था सर, लगातार वीडियो वहाँ क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर वायरल हो रहा था क्वेश्चन के साथ सही, इसमें वहाँ के टीचर के ही टीचर की भी है और सरकार की भी गलती। सरकार नहीं कर सकता, सरकार स्कूल से ही क्वेश्चन आउट होता है। काहे नहीं सरकार कर सकते हैं? स्कूल से, जिस स्कूल से क्वेश्चन आउट हो गया है उस स्कूल का जितना शिक्षक उसका 5 साल का वेतन नहीं दिया जाए तो काम करवाने के बाद, तब ना समझ में आएगा। पाठक से अपील करते हैं कि ऐसा भी करना। हाँ बिल्कुल, उसको जुर्माना बांधा जाए कि इतना लगेगा, 5 साल का जो वेतन है तुम लोग को अभी जमा करना पड़ेगा, क्यों ऐसा हरकत किया है। तो जरा सा केस हुआ, 1 महीना के बाद 1 महीना जेल में भेजा, 1 महीना के बाद रिटर्निंग आ गया। ये सब कौन सा लीला है यार? रामलीला का पाठ करते हो क्या? पता नहीं लगता है क्या होगा नहीं होगा, भविष्य को खराब कर रखा है।
के पाठक जी लास्ट में क्या कहते हैं, जो एग्जाम जो सरकारी स्कूलों में लिया जाता है उस पर के पाठक जी नया फरमान को लाएं जल्दी जल्दी लाए, शिक्षक पर कार्रवाई करे। जो भी शिक्षक ऐसा हरकत किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और उनको जुर्माना देना पड़ेगा, है ना, तब जा करके ये सुधार हो जाएगा। क्योंकि जब तक शिक्षक डरेंगे नहीं तब तक ये काम करेंगे कैसे सही, और नहीं डरेंगे तो सही करेंगे ही नहीं, कभी नहीं करेंगे जब तक उनको डर नहीं होगा। के पाठक जी के बारे में शैलेश सर से बात किया, अपने विचार रखें। हम भी चाहते हैं कि पाठक जी नए नए फरमान जारी करते हैं, बहुत अच्छे करते हैं, कुछ गलत भी करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे ही करते हैं। और एक फरमान ऐसा भी लाएं जिसमें सरकारी स्कूलों को जो प्राइवेट जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में सेंटर दिया जाता है, सब सरकारी स्कूल के टीचर ही संभालते हैं। उस पर कहीं ना कहीं वही लोग मिली भगत का, चाहे जो भी हो, पॉलिटिक्स लोग मिलकर सारा जो भी है क्वेश्चन को वायरल करवा देते हैं। इनको भी कोई नया फरमान डाली करके जिस स्कूल से हो उसका नए कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं। और इस तरह मेरे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।